बीत जाते हैं। पाखी विनोद को फोन करती है तो विनोद उसका फोन नहीं उठाता। एक हफ्ते बाद जब वो काम पर वापस गई तो उसे पता चलता है कि उसे काम से निकाल दिया गया है। क्या नौकरी से निकाल दिया, लेकिन क्यों? देखिए, ऑफिस से कुछ लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी ना होने के कारण काम से हटाया जा रहा है और हमारे सीनियर मैनेजर मिस्टर विनोद ने आपका नाम इसी लिस्ट में टॉप पर डाला है। उनके अकॉर्डिंग आप इस पोस्ट के लिए अब वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं है। ये सुनकर पाखी को सदमा लगता है। वो विनोद से एक बार मिलने की जिद करती है, लेकिन विनोद चपरासी से कहकर उसे कंपनी से बाहर निकलवा देता है। पाखी रोते हुए घर आ जाती है और अपनी माँ को नौकरी से निकालने की बात बताती है। क्या निकाल दिया? लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी बच्ची, तू रो मत, तू तो बड़ी हिम्मत वाली है ना, तो मैं जानती हूँ तू जरूर कुछ बड़ा करेगी। नौकरी जाने से और विनोद के धोखा देने से पाखी बुरी तरह टूट जाती है। वो अच्छे से समझ चुकी थी कि ये सब विनोद ने किया है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज, माँ मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब घर कैसे चलेगा, मुझे जल्दी नई नौकरी की तलाश करनी होगी। नहीं मेरी बच्ची, तू अब नौकरी नहीं करेगी। अरे एक छोटी सी गलती होने पर उस कंपनी ने तुझे ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में पड़ी मक्खी। बेटा अब तू खुद का कोई काम शुरू कर। अपनी माँ की ये बात पाखी के दिल पर लग जाती है और वो सारी रात यही सोचती रहती है। फिर अगले ही दिन वो घर में रखी थोड़ी बहुत बचत निकालती है और उससे कोफ्ते बनाने का जरूरी सामान, साथ ही एक ठेला खरीद लेती है। फिर अगले दिन से ही चटपटे कोफ्ते बनाकर पराठे के साथ बेचने लगती है। शुरू में तो उसके पास कम ग्राहक होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। वाह बहन, क्या कमाल के चटपटे कोफ्ते बनाती हो तुम। मजा ही आ गया। कितने की प्लेट है? जी 50 रुपए में 2 पराठे और चटपटे कोफ्ते। धीरे धीरे पाखी की कमाई अच्छी होने लगती है और अब वो हर महीने मिलने वाली तनख्वाह से 3 गुना ज्यादा कमाने लगती है। अब उसकी गरीबी दूर होने लगती है और कुछ समय के बाद वो एक दुकान और फिर खुद का एक रेस्टोरेंट खोल लेती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज वो अखबार में पढ़ती है कि जिस कंपनी में वो काम करती थी वो फ्रॉड निकली, इसलिए उस कंपनी के मालिक और उसके कर्मचारियों को अरेस्ट कर लिया गया है, जिसमें विनोद भी शामिल था। उस रोज पाखी के दिल को अजीब सा सुकून मिला। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा सा बोझ उसके दिल से उतर गया हो।